नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरे की ज़मीन पर, दूसरे की कमाई हुई दौलत पर ऐश करना चाहते हैं और ऐश कर भी रहे हैं। आज की जो हमारी सच्ची अपराध की सच्ची घटना है, एक ऐसे ही इंसान की है जिसकी पत्नी खुद आकर के उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब मेरे पति ने मर्डर किया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी ग्वालियर के राजेश कामरिया की है। झांसी रोड, ग्वालियर में एक झांसी रोड थाना है और यह घटना 14 मार्च 2022 की है। एक दिन झांसी रोड थाने में एक महिला आती है जिसका नाम अनामिका मेहरा है। पुलिस स्टेशन में जा कर के अपने पति के खिलाफ मारपीट और हैवानियत का रिपोर्ट लिखवाती है। वह कहती है कि हमारे पति का नाम राजेंद्र मेहरा है और एक हमारा बेटा भी है, लेकिन बेटे के जन्म के बाद हमारे पति का जो व्यवहार है हमारे प्रति, वह दिन पर दिन बदलता जा रहा है और उससे तंग आकर के मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन मायके से भी उसने हमको किडनैप करने की कोशिश की। इतना ही नहीं साहब, वह सीरियल किलर भी है। उसने कई हत्याएं की हैं और जब हत्या का नाम पुलिस सुनती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले सोचते हैं कि जब पत्नी ऐसी बात कह रही है तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। वह कहती है कि साहब हमारे पति का नाम राजेंद्र मेहरा भी है, लेकिन एक उसका दूसरा नाम भी है। वह अपना नाम बदल करके हमारे साथ रह रहा था और अभी भी है। मेरे पास मेरे पति के खिलाफ कुछ सबूत भी हैं, जैसे उसका अरेस्ट वारंट उसके अलमारी से मिला है हमको और एक धोखाधड़ी का नोटिस भी है जो अदालत से उसको मिला है। फर्जीवाड़े के कागजात भी हैं और बिलौआ थाने में उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज है 40 लाख रुपए के गबन का। लेकिन उसमें जो तस्वीर लगी है वह तस्वीर मेरे पति राजेंद्र मेहरा की है, लेकिन नाम उसका राजेश कामरिया है। अब पुलिस यह बात जब सुनती है उस महिला अनामिका मेहरा के मुख से, तो पुलिस सावधान हो जाती है। पुलिस सावधान हो जाती है और विश्वास भी कर लेती है। अब पुलिस उस महिला की बात पर बिलौआ थाने जाती है। थाने जा कर के पता करती है और जब पुलिस पता करती है तब महिला की बात, अनामिका मेहरा की बात, एक एक बात बिल्कुल सच निकलती है। अब अनामिका मेहरा के रिपोर्ट के अनुसार पुलिस राजेंद्र मेहरा को उठा लेती है और पूछताछ शुरू करती है। और जब पूछताछ में राजेंद्र मेहरा अपना मुख खोलता है तो फिर एक नई कहानी सामने आती है। 2010 में इस राजेंद्र मेहरा
का जो वर्तमान नाम है, इसका नाम राजेश कामरिया था और यह व्यक्ति ग्वालियर में रहता था। इसके बगल में ही मनोज नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके 3 बच्चे थे, बीवी थी गीता और माँ बाप थे। अब ये जो राजेश कामरिया था, उसकी निगाह मनोज की पत्नी गीता पर पड़ जाती है और गीता से संबंध बनाने के लिए यह मनोज से, राजेश कामरिया नाम का व्यक्ति मनोज से दोस्ती कर लेता है। अब राजेश जो था अयास टाइप का आदमी था। वह मनोज से जब दोस्ती कर लेता है तो घर उसके आना जाना शुरू हो जाता है और जब घर आना जाना शुरू होता है तो मनोज की जो पत्नी है गीता, उससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वह बातों बातों में आते जाते गीता उसकी बातों में फंस जाती है और उसके बीच, दोनों के बीच कुछ गड़बड़ मामला चलने लगता है। अब मामला इस दोनों में इतना गहरा हो जाता है कि अब दोनों, यह गीता मनोज की पत्नी और राजेश कामरिया, एक दूसरे के बिना अब इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और ये दोनों अब चाहते हैं कि मनोज को रास्ते से हटा करके और हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक हो जाएं। और मनोज को हटाने के लिए ये दोनों मिल कर के एक योजना बनाते हैं और वह योजना का दिन था 31 दिसंबर 2011। ये राजेश और गीता मिल कर के एक पार्टी करते हैं मनोज के घर और पार्टी के दौरान राजेश मनोज के बियर में नशीला पदार्थ मिला देता है, लिक्विड कोई मिला देता है जिससे आदमी बेहोश हो जाए और फिर राजेश और गीता बेतवा नदी में मनोज की बॉडी को फेंक देते हैं। ज़्यादा नशीला पदार्थ पीने की वजह से राजेश की मनोज की मौत हो गई थी और ये दोनों मिल कर के उसको बेतवा नदी में ले जा कर के फेंक देते हैं। और कुछ दिन के बाद लोग भी, आसपास के लोग भी मान लेते हैं कि शायद पैसे की कमी के कारण मनोज ने घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और इधर राजेश कामरिया और गीता दोनों शादी कर लेते हैं। वे दोनों बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर आ जाते हैं और यह बात 2012 के जून की है। दरअसल मऊ रानीपुर में मनोज ने एक ज़मीन खरीदा था और वह ज़मीन गीता के नाम से खरीदा गया था। वह बेचारा क्या जानता था कि एक दिन वही गीता, उसकी पत्नी, अपने दोस्त के साथ मिल कर के उसकी हत्या में शामिल हो जाएगी। मनोज की सारी जितनी प्रॉपर्टी थी गीता के नाम हो चुकी थी और फिर वह प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अब राजेश कामरिया गीता को भी रास्ते से हटाने की योजना उसके दिमाग में आ जाती है।
और तब वह अपने भाई मनीष और अपने जीजा के भाई कालू को इस काम को अंजाम देने के लिए लालच देता है और वे दोनों इस लालच में आकर के फंस जाते हैं और ये राजेश कांवरिया की इसमें सहायता करते हैं गीता की हत्या में। और फिर उसी रात को गीता और उसकी एक बेटी निक्की और बेटा सूरज को चाकुओं से गोद गोद करके तीनों को मार डालते हैं और डेड बॉडी को किसी नदी नाले में फेंक देते हैं। और धीरे धीरे यह व्यक्ति सब अपना जितनी गीता की प्रॉपर्टी थी सारा बेचना शुरू कर देता है। उस समय बताया जाता था कि यह संपत्ति 5 करोड़ रुपए में बेची गई थी। अब यह पैसे के बल पर कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी बम्बई घूमता रहता था और इसी तरह से वह कहीं जा रहा था दिल्ली से और इसी बीच अनामिका मेहरा से उसकी मुलाकात हो जाती है और वह अनामिका मेहरा को झांसे में फंसा लेता है और जब एक बच्चा हो जाता है तब वह उसको मारने पीटने लगता है और भाग करके वह अपने मायके जाती है। उसका जो पिता था वह एक बिल्डर था, मायके जाती है। मायके जाने के बाद से पिताजी सलाह देते हैं कि बेटी ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम पुलिस स्टेशन में जाओ। और वह पुलिस स्टेशन में जा कर के और अपने पति के खिलाफ बयान देती है और तब यह मुजरिम राजेश कांवरिया पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप हर कदम पर सचेत रहें, सावधान रहें, अपने परिवार को भी सावधान रखें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।